भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। बाइडेन से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहां पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने भी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, सो इट मीन्स कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसकी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, आप देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज का अंदाजा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है। ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहां, जारी बात है, वहां से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पे शप्पे, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी, आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ,
उसने अपने आप को दुनिया के सामने पिच कैसे किया। और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि आई एम बीइंग वॉच्ड एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। उनको अहमियत दी। ये वो चीज है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें, हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पे उन्होंने कई नेताओं से बात की, बाइडेन से लेकर मैक्रोन तक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब बनता है जब पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ मिलते हैं। दोस्तों, इन दोनों की मुलाकात सोमवार को हुई। इस दौरान दोनों के बीच सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंध को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि रियो डी जेनेरियो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित रही। हमने संस्कृति, शिक्षा और इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बात की। भारत इटली की दोस्ती ग्रह को बेहतर बनाने में भी बहुत ही ज्यादा योगदान दे सकती है।